नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो इंडोनेशिया में इन्होंने इतना नोट पंप किया फेक करेंसी का सुपर डॉलर का कि एक पर्टिकुलर सीरीज इन्होंने प्रिंट कराई थी या इन्हें मिली थी। हुँ, अब ये कहिए कि इन्हें मिली थी, प्रिंट तो नहीं कराई थी। सीरीज़ मतलब? जो नोट पे नंबर होते हैं, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर सीरीज थी जो इनको मिली थी। हुँ, और वो सुपर नोट की सीरीज़ थी। वो इन्होंने इतनी पंप की, इतने मिलियन डॉलर्स इन्होंने वहाँ पंप कर दिया इंडोनेशिया में कि सरकार ने जब पता चला ये सारे नोट नकली हैं, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने वो सीरीज़ ही बैन कर दी थी और उसके पूरे लुकआउट दिए थे, एडवर्टाइजमेंट दिया था कि इस नंबर का अगर डॉलर का नोट आता है, तो इसे एक्सेप्ट मत करिएगा। पता कैसे चला था ये उनकी गवर्नमेंट को? कहीं भी तो नोट पहुँचते हैं ना, और लगातार कई सारे उसी सीरीज़ के नोट पहुँच रहे हैं, और हुँ, लोग चेंज कराने पहुँच रहे हैं। पता तो सबके सोर्सेज़ भी, सबका इंटेलिजेंस होता है। हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट चाहे कितनी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, उस उनका एक दायित्व होता है कि हमारे कंट्री में फेक करेंसी ना आए, काउंटरफिट नहीं आए, उससे हमारी इकोनॉमी ख़राब होगी। नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि जो सुपर डॉलर्स होते हैं, इन्हें परख पाना कि असली है या नकली है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। बैंक्स वाले भी मतलब धोखा खा बैंक्स जाते वाले हैं। अगर ट्रेंड नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसमें एक बहुत बारीक सा फ़र्क तो होता है। कैसे पकड़ा गया फिर? वो पकड़ लिया या जाता है। किसी सोर्स से ही पता चल सोर्स से गया? पता चल जाता है कि बहुत सारा पंप हो रहा है, बहुत सारे नकली, उन्हें भी पता है कि हमारा कंट्री टूरिस्ट फ्रेंडली हुँ, है, हम $10,000 लाने की यहाँ पे अब अनुमति दे रहे हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन नकली नोट आएँगे तो इकोनॉमी घटेगी, बिल्कुल। इकोनॉमी उनकी ख़राब होगी, उनकी इकोनॉमी क्या कहते हैं, वीक होगी, हुँ, कमज़ोर पड़ने लगेगी। तो इसके अब वो उनके पास भी पुलिस है, उनके पास भी टूरिस्ट पुलिस है, उनके पास नॉर्मल पुलिस है, उनके पास अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके पास अपना रॉ, आईएसआई, मोसाद हुँ, और एफबीआई जैसे अपनी भी एक एजेंसीज़ हैं राइट। हर कंट्री की, भले ही वो गरीब कंट्री है या अमीर कंट्री है। तो उनको वहाँ से वो पता चला। तो हुँ, सोचिए कि इतना प्रॉफ़िट था, अब इनको ये प्रॉफ़िट दिखा, अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम खुद ही प्रिंट करें। पहले ये कहीं से बाय कर रहे थे। बाय मतलब करने राजन गैंग को पता चला। राजन गैंग पहले बाय कर रहा था। हुँ, संतोष ही उसको बाय कर रहा था और उस पूरी डील को संतोष ही देख रहा था। और विजय उस समय बैंकॉक आ चुका था और वो भी शायद मलेशिया कभी, क्योंकि संतोष जो है बैंकॉक से ज़्यादा कई बार मलेशिया भी रहने लगा था बीच में, और इधर जो है विजय भी बैंकॉक और सब जगह रह रहा था। विजय शेट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से जो है इन्हें ये लगा कि बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है। हुँ। तो इसके लिए इन्होंने एक चाइनीज़ दाऊद से संपर्क किया, जो सिंगापुर का नेशनल था। चाइनीज़ दाऊद मतलब क्या? मैं उसका पासपोर्ट दे रहा हूँ, जी। उसका असली नाम उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। उसको चाइनीज़ दाऊद कहते थे। एक तो मोटा-सा था, हुँ, छोटा-सा था, और उसको किसी वजह से चाइनीज़ दाऊद कहने लगे। क्यों पर? वो एक नाम पड़ जाता है। पर दाऊद चाइनी दाऊद वो भी उसका, शायद चाइनीज़? वो दाऊद उसका कोई सरनेम रहा, या दाऊद कुछ का कुछ कुछ रहा, उसको जैसे प्यार से बोल दिया, और देखने में वो साउथ ईस्ट सिंगापुर का था, तो थोड़ा-सा उसके अंदर वो लुक आया, तो इसलिए उसको चाइनीज़ दाऊद कहना शुरू किया। तो वो ओके। पासपोर्ट मैं दे रहा हूँ, आप पासपोर्ट चला सकते हैं, तो लोग देख लेंगे क्यों। तो इसके साथ मिलके इन्होंने जो है एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश की फेक डॉलर्स की, हुँ, जिसमें कि काफ़ी पैसा छोटा राजन ने दिया और काफ़ी पैसा संतोष शेट्टी ने अपने पास में दिया। ये इन दोनों का आपस में प्रॉफिटेबल इक्वल पार्टनरशिप का था। कई हज़ार डॉलर दिए गए, कई हज़ार डॉलर उस चाइनीज़ दाऊद तक पहुँचे कि आप इस पे फैक्ट्री लगाइए। लेकिन मलेशिया में, क्योंकि ये मलेशियन था, शायद ये सिंगापुर था या मलेशिया, पासपोर्ट पे पता चल जाएगा। इस पे जो था उस समय वहाँ पे सरकार और सख्त होनी शुरू हुई। तो इसने और पैसे माँगे हुँ, कि भई सरकार सख्त हो रही है, तो हम यहाँ ना लगा के कहीं और लगाएँगे, जहाँ पे भी इनका लगाना था, उस कंट्री में जहाँ की सरकार सख्त हो रही थी, जहाँ ये लगाएँ। तो उस पैसे की शॉर्टेज पड़ी। हुँ, तो जब शॉर्टेज पड़ी तो वो पैसा संतोष ने दिया नहीं, और ना वो दिया, तो वो इनका जो फैक्ट्री लगाने का था, वो किस्सा वो वहीं पे अंत हो जाता है। जो पैसा इन्होंने खूब कमाया, वो कमा के होटल्स खरीदे गए, इन्वेस्ट किया गया, और जो है और चीज़ें बढ़ाई गई। लेकिन जब वो जो एक डील हुई चाइनीज़ दाऊद के साथ कि कई लाख कुछ डॉलर की डील हुई थी, तो उसमें वो पूरा पैसा दिया गया, वो लेकिन वो फैक्ट्री नहीं लग पाई। अगर फैक्ट्री लग जाती उस पर्टिकुलर कंट्री में जिसमें ये ले, तो इनके 3 या 4 पार्टनर होते। एक होता चाइनीज़ दाऊद, हुँ, एक होता नाना, और एक होता संतोष। ओके। और ये खुद अपने डॉलर छाप के, सुपर नोट छाप के फ़िलीपींस तक शायद सप्लाई कर रहे होते।